तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं प्रदर्शनी में और यहाँ पे एक सेवादार हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सच साहब जी। सर क्या नाम है आपका? जी शिवशंकर दास है। सर क्या सेवा देख रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पर जी जगत के लोगों की फीडबैक सेवा दिख रहे हैं, हाई जेंटली की फीडबैक सेवा दिख रहे हैं और यहाँ पर लोगों से ये अनुभव जानते हैं कि आपको यहाँ आके कैसा लगा और आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई, यहाँ कोई पुलिस फोर्स तो नहीं लगा है। आश्रम को सिक्योरिटी के लिए आश्रम के सेवादार ही सिक्योरिटी में हैं और यहाँ पर आपकी साफ़ सफाई कैसी है ये सब जानने के लिए यहाँ पे ये हमारे। तो सर हमारे दर्शकों को आप बताइए, जैसे ये प्रदर्शनी लगाई गई है तो इस प्रदर्शनी को लगाने का क्या उद्देश्य है? जी ये हमारी जो प्रदर्शनी लगाई हुई है सतगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा संचालित है और इसका लगाने का महत्व ये है कि यहाँ लोग आएँ और देखें और आध्यात्मिकता की ओर जागरूक हों, ना कि अश्लीलता की ओर। यहाँ पर आध्यात्मिकता की ओर जब जागरूक होंगे तो हमारे बच्चों का, मेरी बहन बेटियों का और मेरे युवा भाइयों का, हमारे बुजुर्गों का, इससे जो मन की दिशा है उसमें परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन होगा आध्यात्मिक परिवर्तन जिसको कहते हैं। जब वो आध्यात्मिक परिवर्तन होगा तो इनके दिमाग में कोई बुरे विचार नहीं आएंगे, बुरे विकार नहीं आएंगे और ये सत्य लाइन पे चलेंगे। जब सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो एक आपस में भाईचारा बढ़ेगा, क्राइम कम होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे और सत्य मार्ग पर चलेंगे तो क्राइम कम होगा, तो हमारे एक स्वच्छ समाज का, स्वच्छ भारत का निर्माण होगा। इसलिए हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रदर्शनी हमारे देश के 13 आश्रमों में सभी जगह लगवाते हैं और सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो भी प्रचार प्रसार है, जो भी ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, यह हमारे सभी वेदों से प्रूफ करती है, गीता जी से प्रूफ करती है, हमारे 4 वेद 6 7 18 पुराण से प्रूफ करती है। यहाँ पर कुछ अलग तरह का दिखाई देता है कि यहाँ पर आने का लोगों के भाव बदल जाते हैं। जैसे कि हम किसी कमरे में खड़े होते हैं, अगर एक कमरे में हमारे शहीदों के चित्र लगे होते हैं और एक कमरे में भक्ति के चित्र लगे होते हैं भक्तों के, और एक कमरे में अश्लील चित्र लगे होते हैं, तो अगर हम अश्लील वाले कमरे में जाते तो हमारा भाव बदल जाता है, वहाँ पर दिमाग मेरा कुछ और बताने लगता है। इसके बाद अगर हम वीरों के कमरे में जाते हैं तो वहाँ वीरों के चित्र लगे होते हैं, वहाँ पर मेरा वीरता का उसमें सांस आ जाता है और वहाँ दिमाग बदल जाता है। जब हम आध्यात्मिक कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर हमें सब सदग्रंथों के, ऋषियों मुनियों के, हमारे भगवान के सबके चित्र होते हैं और उनके बारे में हमें बताया जाता है। तो हमारी मानसिकता, जब समाज में मानसिकता बदलेगी तभी हमारा समाज बदलेगा और हमारे एक स्वच्छ भारत का निर्माण होगा जी। और आगे अगर आपको कोई जानकारी किसी विषय में चाहिए तो हमारे यहाँ सदग्रंथ रखे हुए हैं, उन सदग्रंथों से हम आपको प्रमाण बताते हैं कि पूर्ण भगवान कौन है, सुप्रीम गॉड कौन है, जिसको कुरान में अल्लाहु अकबरू कहते हैं। बाइबल में उसको बताया कि 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन तख्त पे जा विराजा, और उसके बाद गीता जी में भी इसका प्रमाण मिलता है। गीता बोलने वाला कह रहा है, गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 और 66 में कहता कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, वहाँ जाने के बाद साधक लौटकर इस संसार में कभी नहीं आता है। यहाँ पर जो तूने पूजा तपस्या भाव से किया हुआ जो भी समर्पण भाव है सब मुझ में त्याग कर और अनन्य भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। तो दर्शकों, जैसा कि अभी सर ने बताया कि ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है इसका उद्देश्य है कि लोगों में आध्यात्म को जगाना, क्योंकि आज लोग अध्यात्म से बहुत दूर जा चुके हैं। अध्यात्म सिर्फ उनके अंदर दिखावा मात्र रह गया है, क्योंकि आज समाज में ऐसे धर्मगुरु हैं, बहुत से धर्मगुरु हैं जो लोगों को शास्त्रों के उल्टा ज्ञान देते हैं, जिससे कि उनको कोई लाभ नहीं होता। जब उन्हें लाभ नहीं होता तो लोग धीरे धीरे अध्यात्म से विमुख हो रहे हैं। उस अध्यात्म को जो सतयुग से चला आ रहा है,
उसको पुनः सतयुग जैसा माहौल संत रामपाल जी महाराज स्थापित करने के लिए, ये कलयुग में सतयुग का निर्माण करने के लिए उनके अंदर ये जागरूकता ला रहे हैं। उसी का यहाँ ये जीता जागता उदाहरण इस प्रदर्शनी में देखने को मिलता है।